दिल्ली की सर्दी में अचानक से रात होना कोई आम बात नहीं है। दिन के उजाले में जो परछाइयां सिर पर नाच रही थीं, अब बिना किसी चेतावनी के शाम के अंधेरे में घुल रही हैं। मैं रूबी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज की स्टूडेंट, शाम को कॉलेज से घर जाते वक्त फिर से उस सुनसान गली के सामने आकर रुक गई। पता नहीं क्यों उस गली से मैं खौफजदा हो जाती हूँ। लंबी सांस भरकर मैंने ऊपर आसमान की ओर देखा। शाम के 7 ही बजे थे और अंधेरे के साथ साथ बारिश के बादल छा रहे थे। जब कुछ देर आकाश देखने के बाद मैंने फिर से नीचे गली की ओर देखा तो वही लड़कों का झुंड आ चुका था। मेरा सबसे बड़ा नाइटमेयर। एक तो अंधेरा और दूसरे ये लड़कों का झुंड मुझे तेजी से चलने के लिए मजबूर कर रहा था। करीब 100 मीटर ही दूर थी मैं उनसे। उन्होंने अभी तक मुझे देखा नहीं था। एक लड़के की सड़क की तरफ पीठ थी और बाकी 2 लड़के मेरी तरफ फेस करके खड़े थे। कुछ नहीं कहा था उन लड़कों ने मुझे अभी, पर मुझे पता था जैसे बादल गरजने वाले हैं ना, ठीक उसी तरह वो लड़के भी कुछ तो कमेंट करेंगे। मैं जमीन से नजरें चिपकाकर तेजी से अपने पीजी की ओर जाने लगी। सांस की रफ्तार के साथ साथ पेट की मरोड़ भी बढ़ रही थी। तभी एक लड़के ने कहा, वहां देखो, अरे देखो देखो देखो। शिट, देख लिया उन लड़कों ने मुझे। तीनों मुझे ही घूर रहे थे। अचानक तीनों ने मेरा रास्ता रोक लिया और बीच गली में आकर खड़े हो गए। ये पहली बार नहीं हुआ था। सिर्फ 20 मीटर ही दूर थी मैं अपने पीजी से। मैं कोई दूसरा रास्ता भी नहीं ले सकती थी। कोई रास्ता नहीं था उनके टॉन्ट से बचने का। अभी तक उन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा था। पास जाते ही उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा, जैसे ये देख रहे हो कि जिस्म का कौन सा हिस्सा कैसा है, किस हिस्से पे क्या बोलें। फाइनली मिल गया उन्हें मुझे शर्मसार करने का रास्ता। एक ने कहा, अरे ये तो चीनी मीनी है। दूसरे ने कहा, ओए ओए ओए, रुक रुक रुक। उसके बाद उसने ये गंदा सा रेसिस्ट कमेंट किया मुझ पर। ओए चीनी। वो कमेंट सुनकर सब हंसने लगे। एक ने हूटिंग शुरू कर दी। अपने औरत होने की वजह से, अपने अलग होने की वजह से मैं शर्म महसूस कर रही थी। चीनी? ये चीनी क्या होता है? हम भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने नॉर्थ इंडिया वाले, साउथ इंडिया वाले। अलग दिखते हैं, हम मानते हैं, पर अजीब नहीं है। और शोषण के हकदार तो बिल्कुल नहीं है। खैर, उनमें से एक ने आकर मेरा रास्ता रोका और कहा, आपको मालूम है चाउमीन खाने से रेप हो जाता है, क्या आप हमारे साथ चाउमीन खाएंगी? बाकी लोग जोर जोर से हंसने लगे। मैंने उसके शब्दों को अपने पर हावी नहीं होने दिया और जहां से दिखा मैं निकल सकती हूँ उन्हें धक्का मार के मैं वहां से भागी। भागते भागते पीछे तक मुझे उन गंदे लड़कों के गंदे कमेंट सुनाई दे रहे थे। तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे हम, देखो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे कमरे तक आएंगे। जैसे ही मैं अपने पीजी में वापस आई, एक चैन की सांस ली मैंने। मुझे और किरण को बंसल आंटी ने टॉप फ्लोर दे रखा था। हम दोनों पिछले 3 महीनों से ही उनके पेइंग गेस्ट हैं। मैं जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम में आ गई। किरण वीकेंड पे अपने होम टाउन पानीपत गई हुई थी। मैं एकदम अकेली थी पूरे फ्लोर पे। वो लड़के मेरे पीछे तो नहीं आ रहे थे, फिर भी मैं इतना डर गई थी कि मैंने जल्दी से अंदर आते ही मेन डोर बंद करके लॉक लगा दिया। छोटा पैसेज क्रॉस करने के बाद हॉल का दरवाज़ा खोलकर अंदर एंटर कर गई और उसे भी अंदर से लॉक लगा लिया। हॉल में खूब अंधेरा था। मैंने अपनी उंगलियों से स्विच बोर्ड को ढूंढा और लाइट्स ऑन की। किचन और डाइनिंग टेबल बिल्कुल वैसे ही सेट थे जैसे किरण छोड़कर गई थी। मैं नहाने के बाद टी-शर्ट और पजामा पहनकर बाहर आई। हॉल हमेशा बाकी पीजी से कुछ डिग्री ठंडा रहता है। मैंने बेडरूम में आकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। बाहर बारिश हो रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो लड़कों का ग्रुप वहीं खड़ा था। मेरा ध्यान टूटा माँ के फ़ोन से। माँ से बात करके मेरा मन शांत हुआ। मैंने अपने बेड को साफ किया और नींद के इंतज़ार में लेट गई। सीलिंग फैन की तरफ देखते देखते मेरी पलकें नींद से भारी हो रही थी। तभी अचानक मैं एकदम चौंक गई। आधी नींदों में होने की वजह से मुझे लगा शायद मेरा वहम है,
पर दूसरे ही पर फिर से ये आवाज अंदर वाले दरवाजे की है या बाहर वाले पे कोई नॉक कर रहा है। मुझे अच्छे से याद है मैंने मेन डोर अंदर से लॉक किया था। हॉल का भी दरवाजा अंदर से लॉक है। बेडरूम के दरवाजे पर तो नॉक नहीं हो सकता। हॉल में कोई कैसे घुसेगा। हॉल का दरवाजा बंद है। तभी बहुत जोर से नॉक हुआ, जैसे किसी ने दरवाजे पे मुक्का मारा हो। आवाज अंदर के दरवाजे से आ रही थी। इससे पहले मैं कुछ सोच पाती मेरे मुंह से निकल गया, कौन है? कौन है बाहर? रूबी, रूबी, रूबी।